बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। क्या बात है, रात की बात को लेकर अभी तक परेशान हो? भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने मुझे डैड को सब कुछ बताने क्यों नहीं दिया, क्यों रोका मुझे आपने? और भैया आपने झूठ क्यों बोला? तू भी कुछ भी नहीं जानता, और फिर मैं क्या करता? जानते हो वाणी के दादा कौन थे? वाणी के दादा? हाँ, हरि नारायण, वाणी के दादा, मशहूर नारायण टेक्सटाइल के मालिक, डैड की नजरों में सबसे बड़े दुश्मन। ये वही आदमी थे जिन्होंने तुम्हारे दादाजी को धोखा दिया, जिनकी वजह से डैड और दादाजी सड़क पर आ गए, पूरी तरह से कंगाल हो गए। डैड की इज्जत, शोहरत सब खाक में मिल गई। अब भी डैड को बताना चाहते हो? ये बात मैं जानता हूँ भैया। क्या तुझे ये बात पता थी? तो पागल हो गया क्या अर्जुन? ये जानते हुए भी कि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, उनके परिवार के लड़के से तू प्यार करने लगा? भैया मैंने जब प्यार किया तब नहीं जानता था, और अगर तब भी जानता होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया प्यार नफरत को मिटाता है, नफरत को बढ़ाता नहीं है। अर्जुन ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं। भैया मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जिंदगी है। इतनी पुरानी दुश्मनी को कब तक रोते रहेंगे हम? हाँ, और भैया वाणी की क्या गलती? गलती तो उसके दादाजी ने की थी ना। भैया वाणी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सीधी सादी और भोले भाले लोग हैं उनसे। आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग ऐसे धोखा दे सकते हैं। भैया आपको तो उल्टा ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि हमारे डैड को ही कोई गलतफहमी हुई। चल माना कि तू ठीक कह रहा है, लेकिन अभी ऐसा टाइम नहीं है कि हम डैड को कुछ बता सके। तूने देखा ना, हरिया ने कुछ बोला था तो डैड की कैसे सांसें उखड़ गई थी। हैं? तू सब्र कर। भैया कब से वेट ही तो कर रहा हूँ। भैया मैं सोच रहा था कि हरिहर जिसने डैड को इतनी सी बात बताई है और डैड का ये हाल हो गया, अगर उसने सारी बात डैड को बता दी तो? देख अर्जुन, उस हरिहर को डैड के पास बिल्कुल आने नहीं देना है। अगर डैड को कुछ हो गया ना तो तू अपनी आत्मा पर ये बोझ लेकर कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। याद रखना अर्जुन। हाय। हाय। मैं अंदर आ सकता हूँ? या प्लीज कम इन। आप यहाँ कल भी आए थे राइट? हाँ, वो एक्चुअली कल मैं थोड़ा जल्दी में था। एक्चुअली मेरा यहाँ काम चल रहा है तो जल्दी फ्री हो गया, सोचा कि अर्जुन से मिलता चलूँ। बाय द वे आई एम सिद्धार्थ सक्सेना। नाइस टू मीट यू सिद्धार्थ, प्लीज सिट। थैंक यू। वैसे इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपको ये चोट कैसे लगी? हाँ, ये चोट, वो मैं बाइक से स्लिप हो गया था तो ये चोट। बहुत दर्द हुआ होगा और आई थिंक रिकवरी में भी टाइम लगेगा राइट? देखो। अच्छा ये बताइए सिद्धार्थ जी, आप वैसे करते क्या हैं? मैं सीए कर रहा हूँ।
और एग्ज़ाम होने वाले हैं और 1 साल बचा है। तो फिर यहाँ काम? वो यहाँ पर वो मैं इंटर्नशिप के लिए आया था। यहाँ पास में मेरा काम चल रहा है। ओह, तो जल्दी फ्री हो गया तो सोचा कि अर्जुन से मिलता चलूँ। वो अर्जुन कल शिकायत भी कर रहा था। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अर्जुन अभी ऑफिस से निकला है। आप 1 मिनट रुकिए, मैं उसको फ़ोन करती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा काम अभी कुछ दिन और चलेगा, तो फिर कभी और मिल लूँगा। वैसे भी बिजी होंगे साहब। अब आप आए हैं तो फिर चाय पी के जाइए, वरना अर्जुन कहेगा कि उसका दोस्त आया और किसी ने उसे अटेंड नहीं किया। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेकार में तकलीफ होगी। अब इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप अर्जुन के दोस्त हैं, तो इससे तो हमारा भी कुछ हक बनता है आप पे। अब वैसे अभी तक आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मैं जानता ही नहीं हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करती हूँ। मैं नेहा हूँ। वैसे आपको देख के लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग है सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए मैं आपको शुरू से अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम नेहा है। मैं अर्जुन की भाभी की छोटी बहन हूँ। यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई थी और साथ ही साथ अंकल की ये फर्म ज्वाइन कर ली इंटर्नशिप के लिए। और अगर मैं छोटे में बताऊं तो मैं अर्जुन की फियांसे। सिद्धार्थ, आप ये बात सुन के इतने सरप्राइज क्यों हो गए? अब मुझे समझ में आ रहा है। अर्जुन ने अपनी एंगेजमेंट में किसी दोस्त को तो बुलाया नहीं था, और आपके रिएक्शन से मुझे ये लग रहा है कि उसने अब ये बात किसी को बताई तक नहीं है। हाँ, देखो ना, सही बात है ना। तो उससे लड़ाई होगी। अरे यार, पार्टी तो बनती है ना कम से कम। ऑफ कोर्स बनती है, और आप उससे बात करिएगा, और अगर वो मना करे तो आप मुझसे ट्रीट ले लीजिएगा, ठीक है? वैसे नेहा जी एक बात बताऊं, अर्जुन के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं आप। वैसे अर्जुन का दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि आप भी कम दिलदार नहीं हैं। वैसे सिद्धार्थ, मैं भी उम्र में बड़ी लगती हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी हूँ नहीं। आप मुझे नेहा कह के बुला सकते हैं। अच्छा, तो नेहा, मुझे अब राज समझ में आ गया कि अर्जुन साहब किसी कहाँ रहते थे। अरे जाने दीजिए, अर्जुन को अपने काम और अपने दोस्तों से फुर्सत मिले तो वो मुझे वक्त दे। पता है सिद्धार्थ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरी एंगेजमेंट ही नहीं हुई है। तो बहुत गलत बात है। मैं समझाऊंगा उसे, बात करूंगा उससे। भाई, उसको मैं समझाऊंगा कि अब तुम पहले जैसे अर्जुन नहीं रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई स्पेशल आ गया। हाँ, मैं उससे बात करूंगा। पक्का? प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया ना, तो मैं आपको डबल ट्रीट दूंगी। वैसे चोपड़ा, कंसाइनमेंट तो मैंने सुबह हाँ भिजवा दी थी। आप चेक करवाइए। चलो फिर भी मैं भी देखता हूँ क्या पूछना। नमस्कार कपूर साहब, नमस्कार। एक मिनट में बात करता हूँ आपसे। ओह, तो तुम फिर आ गए। क्या करें कपूर साहब, बड़ी ख्वाहिश थी, दिल में इच्छा थी कि आपके ऑफिस में, आपके कैबिन में आपके साथ चाय पीते हुए बात करें। पर कहां से करें, आपके बेटों ने तो ऐसा इंतजाम कर रखा है कि बस पूछो ही मत, अंदर ही नहीं घुस सकता। ये देखिए साहब, खड़े तो हैं। तो अब तुम्हें अपनी सही औकात पता चल। अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। अरे 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 कपूर साहब, कपूर साहब,
अरे किस किस रास्ते से हटाएंगे आप हमको, हैं? अब हमारे सारे रास्ते आपके रास्ते से गुजरते हुए निकलेंगे, काटते हुए निकलेंगे। वैसे मेरी एक प्रार्थना थी आपसे, याद है ना? आपसे एक प्रार्थना की थी मैंने, निवेदन किया था कुछ। तो लगता है तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। और अगर मैंने दूसरी बार बात समझाई तो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कपूर साहब, हम में चाहे कितनी बुराई क्यों ना हो, पर हम लोग इज्जत के इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। और हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि आपकी भी इज्जत उतारी जाए। और हम हैं कि यहाँ इनकी इज्जत को बचाने के लिए आए हैं। और ये उल्टा हम ही को बातें समझा रहे हैं। वाह मामा जी, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे तुम और तुम्हारे मामा कितने इज्जतदार आदमी हो, ये तो तुम्हारी उस घटिया धमकी से ही पता चल गया था। कुर्सी जीतने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल। तुम जैसे घटिया और बेशर्म लोग ही कर सकते हैं। ये जो तुम लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भूल जाओ कि मैं इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लूंगा। और बता देना उस स्वरूप नारायण जी को पेनल्टी तो उन्हें भरनी ही पड़ेगी। और हाँ, रही बात उस लड़की की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो मेरे बेटे अर्जुन की कभी दोस्त थी। लेकिन अब उसका उस लड़की से कोई संबंध नहीं है। और अगर तुमने उस लड़की को लेकर मेरे बेटे या मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, मैं तुमसे वादा करता हूं, इस बार मैं स्वरूप नारायण को मार्केट से बेदखल करवा दूंगा। वो मार्केट से ना कोई माल खरीद पाएगा और ना ही किसी को बेच पाएगा। तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूं। हाँ कपूर साहब, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन लगता है आपके बेटे अर्जुन ने आपको पूरी बात सच सच बताई नहीं कि वो आपकी नाक के नीचे क्या क्या गुल खिला रहा है और खिलाता आया है। और इतनी देर से जो आप वो लड़की करके बात कर रहे हैं ना, आप जानते हैं वो लड़की कौन है? वो लड़की मेरी चचेरी बहन है। झटका लगा कपूर साहब, हैं? अभी ऐसे और झटके लगेंगे आपको। कपूर साहब, आप जानते हैं वाणी कौन है? हैं? वाणी मेरे जीजा जी की भतीजी है, भतीजी।
मेरे जीजा जी के स्वर्गीय ताया हरि नारायण जी की पोती। खा गए ना झटका कपूर साहब? हैं? कहा था ना आपसे झटका। ये वही हरि नारायण जी हैं जिन्होंने आपके पिता और आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। और हाँ कपूर साहब, अर्जुन आज भी वाणी से मिलता है। हाँ, मिलता है आज भी। और मुझे तो लगता है कि उसने अपनी सगाई की बात वाणी को बताई नहीं है अभी तक। वैसे दो घरों की इज्जत को देख कर ना मैं खामोशी से इस मामले को निपटाना चाहता था। लेकिन कैसे निपटाएं कपूर साहब, कैसे निपटाएं? आपके अंदर का जो अहंकार इतना भरा हुआ है ना, वो मुझे मजबूर करता है कि अब मैं चुप नहीं बैठूं। समझे? और हाँ कपूर साहब, अब मैं देखता हूं कि आपका बेटा अर्जुन कैसे हमारी घर की इज्जत के साथ खेलता है। अब तो अर्जुन को वाणी से शादी करनी ही पड़ेगी, वरना आपका बेटा अर्जुन जाएगा जेल। जेल? कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। करते, लेकिन ये इतिहास इतनी जल्दी अपने आप को दोहराएगा मालूम नहीं था। केशव कपूर, अब तू बर्बाद होने के लिए तैयार हो जा। चश्मा। वानी, अरे सिद्धार्थ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं देख रही हूँ वैसे तुम ना बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हो। बाइक आ गई तुम्हारी गैरेज से? अरे वो बाइक की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थी। हॉस्पिटल में पड़ी अभी तक। वैसे कहाँ घूम रहे थे? अरे बस गया था, कुछ काम था तो। वैसे थोड़ा सा आराम कर लोगे ना तो कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा, और ये चोट भी जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे बाबा, वो सुशांत है ना, उसका कुछ काम था। अगर उसका काम ना होता तो किसी को मना भी करता, लेकिन उसको काम थोड़ा ज़्यादा था। वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, इसलिए मदद करने चला गया। दोस्तों की मदद करना तो तुम्हारा परम कर्तव्य है, राइट? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है यार, वो भी तो मेरी कितनी मदद करता है ना। और हाँ, एक बात, वो जहाँ मैं काम के लिए गया था ना, वहाँ अर्जुन का ऑफिस भी है। अर्जुन का ऑफिस? और तुम्हें कैसे पता चला कि अर्जुन का ऑफिस वहीं है? अरे मैं वहाँ से निकल रहा था
तो सामने मुझे अर्जुन दिख गया, तो बस मैं उससे बात करने चला गया, लेकिन वो बोला कि वो थोड़ा जल्दी में है, मैं उससे कल आके मिलूँ। ओके, तो मिले तुम उससे? हाँ नहीं। हाँ नहीं? हाँ मतलब नहीं, मैं गया वहाँ पे तो अर्जुन साहब तो बिजी आदमी है, 10 मिनट पहले ही निकल गए। बिजी तो रहता है वो। तो फिर तो तुम्हारा वहाँ जाना वेस्ट हो गया? नहीं, वेस्ट तो नहीं हुआ। भाई अर्जुन का ऑफिस है, दोस्तों की अच्छी तरह खातिरदारी होती है वहाँ पर। भाई चाय वाय अच्छे से पिलाई उसकी फियांसे ने। फियांसे ने? हाँ, उसकी फियांसे नेहा। नेहा? अरे नेहा उसकी फियांसे नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे वो तो उसकी भाभी की सिस्टर है जो छुट्टियों में आई हुई है। भाभी की बहन है, छुट्टियों में आई है, लेकिन अर्जुन साहब की छुट्टी कर दी उसने। मतलब भाई मैं नेहा से मिला, उसने मुझे बताया कि उसकी और अर्जुन की एंगेजमेंट हो चुकी है। बहुत अच्छी लड़की है यार, अर्जुन से लकी गाय है। अब वो और मुझसे कह रही थी कि मैं उसे समझाऊं। अर्जुन उसको वक्त ही नहीं देता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं समझाऊंगा। अब वानी तुम उसे क्यों नहीं समझाती हो? वो दोस्त तो तुम्हारा भी है ना। मैं चलूँ? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक हो? बाय। वानी, क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? मैं ठीक। वानी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। अर्जुन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मैं ठीक हूँ, मैं चलती। वानी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं फिर चली जाऊँगी। ये मोहब्बत का कौन सा चेहरा था जिसमें अपने ही प्यार को दर्द में देखकर मुस्कुराहट उभर आई थी? क्या सिद्धार्थ अपनी ही जड़ों में चूना डालकर फलने फूलने वाला था? या प्यार में सच में सही गलत कुछ नहीं होता? इज रियली एवरीथिंग फेयर इन लव? कभी सोचा है आपने?